हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो भी हमें टूल्स चाहिए ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। वैसे मेन तो हमें नोटबुक चाहिए शॉर्ट हैंड की, और पेन या पेंसिल चाहिए या शार्पनर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम उस पर मैं जो मेरे व्यूज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला तो आप ये एक रूल बना लीजिए कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन करनी है हमने स्टेनो नोटबुक पर करनी है। रीज़न ये है कि यही पेजेस हैं, सेम टाइप के पेजेस हैं जो आपको वहाँ एग्ज़ाम में मिलेंगे, और जितना आप इससे यूज़ टू हो जाएंगे, जितना आप स्पेसिंग से यूज़ टू हो जाएंगे, उतना आपको वहाँ करने में इजी लगेगा और स्मूथ भी लगेगा। जितना हम अपने चीज़ों को ढंग से करेंगे उतना हमें एक डिसिप्लिन से चीज़ें करने की आदत पड़ जाएगी। अगर आपकी पेंसिल शार्प नहीं है तो शार्प कर लीजिए, पेंसिल प्रॉपर नहीं है तो पेंसिल प्रॉपर होनी चाहिए, पेजेस प्रॉपर होने चाहिए। आप ऐसे तैयार होकर बैठिए जैसे आप किसी स्किल का एग्ज़ाम कर रहे हों। जितना हम डिसिप्लिन होकर रूटीन में करेंगे उतना ही हम वहाँ पर करने में हमें ठीक रहेगा। चीज़ों को बेटर है ठीक तरह से करना, इससे अच्छा है कि हम ना करें, लेकिन करें तो ढंग से करें। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जब हम डिक्टेशन लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो उसके ऑल्टरनेटिव एक तो ये है कि हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू करके हम यहाँ से यहाँ तक लिखते गए, और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने अपने हाथ को सेकंड लाइन पर शिफ्ट किया। एक तो ये ऑल्टरनेटिव है, यहाँ से लिखा, ऐसे लिखते गए और फिर यहाँ से यहाँ तक लाए। एक तो ऑल्टरनेटिव ये है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि हमने इस पेज को बीच में से वर्टिकली डिवाइड कर दिया लाइन डाल के, और उसके बाद फिर हमने लिखना शुरू किया। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आए और उसके बाद हम यहाँ पर आए। तो हमें एक तो ये देखिए कि यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और यहाँ से यहाँ आने में टाइम थोड़ा कम लगता है। एक तो ये इसका ये पॉजिटिव ये है कि आप यहाँ क्विकली लाए, और इसके अलावा कुछ और इसके बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमें अपने पेज को तैयार कैसे रखना है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। आप यहाँ से फोल्ड कीजिए पहला पेज, फिर आपने दूसरा पेज, देन थर्ड पेज। आपने तीनों को फोल्ड किया। अब आप इसको इकट्ठा नहीं रखेंगे, एक एक करके, ये एक फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड और ये तीसरा फोल्ड। आप देख रहे हैं तीनों फोल्ड अलग अलग हैं, ठीक है। जब ये अलग अलग फोल्ड होंगे और ये एक दूसरे के बीच में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो हमें अपना हाथ यहाँ पर लेफ़्ट पर रखना है, और जैसे हम राइट से लिख रहे हैं तो लेफ़्ट से इसको होल्ड करके रखना है, ताकि हम इसको जैसे ही पेज हमारा ख़त्म हो हम लेफ़्ट हैंड से इसको ऊपर की तरफ कर सकें। उसके बाद फिर देखेंगे आप ये पेज भी ऐसे फोल्डेड है और ये थर्ड पेज भी ऐसे फोल्डेड है। इनको इकट्ठा नहीं करना, इनको सेपरेट रखना है ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें। और कई स्टूडेंट्स को तो मैंने देखा है कि वो अपने पेज को फोल्ड नहीं करते। वो वन रीज़न है, ये फोल्ड करके उन्होंने इकट्ठा फोल्ड कर दिया तो वो उसको उठाने में गलती कर दी। तो थोड़ी एक टेक्निक कह लीजिए, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है इस पर। आप भी पहले जितने पेजेस चाहिए उससे 2-4 पेज फालतू ही रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एग्ज़ाम में 2-3 ट्रायल दे दिए जाते हैं, तो आपके पास सफिशेंट ये पेजेस फोल्डेड हों ताकि आप उसको जितने भी ज़रूरत पड़े उसमें से यूज़ कर सकें। एक तो जब हम डिवाइड कर लेते हैं पेज को तो हमारा थोड़ा सा टाइम सेव होता है। जब हम पूरे लाइन से और आधी लाइन से अपने हाथ को शिफ्ट करेंगे दूसरी लाइन में, तो हमारा एक तो हमें टाइम बचता है, और एक थोड़ा सा इसमें कुछ साइकोलॉजिकल रिलीफ भी है कि हमने क्विकली किया उसको। दूसरी जो रीज़न है इसका, आपकी आउटलाइंस थोड़ी डिसिप्लिन्ड हो जाती हैं, क्योंकि जब हमारे पास पूरी लाइन है तो हम दूसरे हिसाब से लिखेंगे। जब हमारे पास आधी लाइन होगी तो हमारा नेचुरली लिखने का तरीका बदल जाएगा। आपकी देखना, आपकी आउटलाइंस में थोड़ा डिसिप्लिन आना शुरू होगा।
और हम अपने जो आउटलाइंस है उसको थोड़ा सा साइज में कंट्रोल कर पाएंगे। इन एडिशन जो हम बीच में गैप दे देते हैं अपने आउटलाइंस के बीच में, वो जब हमारे पास हाफ लाइन होगी तो हमारा जो गैप है वो भी आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे वो भी कंट्रोल हो जाएगा और उसमें कमी आएगी। मैंने कई स्टूडेंट्स को पेज को जो डिवाइड मैंने 2 में किया है, कई इसको 3 में डिवाइड कर लेते हैं और वो मेरे हिसाब से बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है और मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि ये अपनी इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, उसको जैसे इसमें ठीक लगता है वैसे वो कर सकता है। आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे पेंसिल, शार्प पेंसिल है ये। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका जो सिक्का है, जो लेड है इसका, जो एक तो टिप की तरफ से है और एक जहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और टिप तो ठीक है, पॉइंटेड होनी चाहिए, लेकिन जहाँ से आप दूसरी तरफ से देख रहे हैं जो पेंसिल के अंदर लेड है, वहाँ से अगर आप इसको पतला करेंगे और दोनों अगर बराबर टिप के बराबर हो जाएंगे पतले, तो इसके टूटने का डर रहेगा। तो कोशिश ये करनी है कि टिप जो है पॉइंटेड हो, लेकिन बाकी जो है उधर से आप उसको ज़्यादा पतला मत करिए। और लिखते वक्त कोई उसमें फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लिखिए। और मेरे हिसाब से ये प्रॉपर है। इसके अलावा कुछ लोग सीखने के लिए इरेज़र का भी यूज़ करते हैं। इरेज़र मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, आपके आसपास भी नहीं होना चाहिए। जो सीख रहे हैं उनको ज़रूरत, वो समझते हैं कि पड़ती है, लेकिन जितना वो इरेज़र पर डिपेंडेंट रहेंगे उतना उनकी प्रोग्रेस जो है स्लो होगी। इरेज़र बिल्कुल पास नहीं रखना उनको। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पेन के बारे में पूछते रहते हैं कि कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए, किससे अच्छी आउटपुट आती है। इस बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे टाइम तो पेन बहुत कम होते थे और इसलिए हम प्रेफर नहीं करते थे यूज़ करना, पेंसिल ही करते थे। और मैंने हमेशा जब भी स्किल टेस्ट दिया कोशिश की है कि मैं पेंसिल से ही करूं। लेकिन अब आजकल बहुत मार्केट में तरह तरह के पेन हैं और अगर आप यूज़ टू हैं पेन से लिखने के और आप अच्छी एक्यूरेसी ला रहे हैं उससे, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आपको अच्छा लगता है उसको यूज़ कीजिए और एक बैकअप के लिए पेन भी साथ में रखिएगा ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकें। इतना ही मैंने आज अपनी वीडियो में शेयर करना था आपसे और मैं आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।